चाकरी में दर्शन पाऊं, अच्छा तनख्वाह क्या मिलेगी? सुमिरन पावो खर्ची। सुमिरन चलता रहे, यही तनख्वाह है। इधर करो दर्शन, मन में करो भजन, दर्शन भजन दर्शन भजन दर्शन भजन। तो भाव भगति जागिरी पाऊं। What do I get? I get the whole empire of love. And then I become a true princess. फिर मैं सच्ची राजकुमारी बन जाऊं। क्यों? भावना की जागीर मिल जाएगी। ए मेरे मोर मुकुट वाले, ए गले में बैजंती माला वाले, ए बेणु बजाने वाले, ए देनु चराने वाले, ए मुरली वाले, चाकर राखो। क्या एप्लीकेशन दी जा रही देखो, मस्का भी पूरा मारती है। ए प्यारे नौकर रख अपना, तेरे लिए मैं सारी रात भजन करूंगी। मीरा कहते जो जोग मार्ग से चलते वो योग करते, जो सन्यासी होते वो तपस्या करते। मैं तो सिर्फ तेरा भजन करने आई हूं बस। तो तेरे गीत गाऊंगी, तेरा भजन करूंगी, बस मेरा यही काम है। और मुझको किसी चीज से वास्ता नहीं। जिन्हें योग करना वो योग करो, जिन्हें तप करना है वो तप करो। मीरा बस एक काम करेगी, बस तेरे गीत गाएगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदा बसो जी धीरा। धीरा, धीर कौन? चित्त। Let my subconscious be that still and pure. Let it become धीर। चित्त हमारा धीर नहीं है। धीर मतलब ट्रैंक्विल, स्टिल, साइलेंट। आप लोग चिंता करते हो कि मन आपका बहुत भागता है। मीरा दूसरी बात कह रही है। मीरा कह रही चित्त धीर होना चाहिए। कृष्ण गीता में कहते चित्तात्मा, तेरा चित्त शांत होना चाहिए। यहां मन ही शांत नहीं होता है, चित्त का तो पता ही नहीं। चित्त का तो पता ही नहीं। हाँ, चित्त कैसे काम करता है ये पता ही नहीं। मन भागता रहता है, मन दुनिया में लगा हुआ है। चित्त आधीर है, धीर नहीं है अभी। धीर मतलब don't want anything, don't desire anything, don't expect anything, don't want anything. This is called being dheer. Can you say you don't want anything? Can you say you don't expect anything? Can you say you don't want anything? Can you say you don't need anything? Long list. धीर हो जा। क्या चाहिए बोल? बोले कुछ नहीं। बोल भक्त क्या मांगता है? प्रभु कुछ नहीं। ये जो लाइनें लगा करके खड़े होते हैं ना मंदिरों के बाहर, ये भिखारी हैं। भक्त नहीं, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान। भिखारी हैं, भक्त कहां से? तुम तो ऐसे पागल हो, कोई तुम्हें ये कह दे कि वहां एक बाबा बैठे, जिसे पत्थर मार दे उसके काम हो जाते। और ये सच में है, महाराष्ट्र में है वो। अब वो पता नहीं पगलाए हुए हैं, क्रेजी हैं, भक्त है, संत है, क्या मालूम, कुछ नहीं पता। लेकिन उनकी प्रसिद्धि हो रखी है कि वो पत्थर मारते। हो सकता है वो दूसरों को भगाने के लिए मार रहे हों, पर प्रसिद्धि क्या हो गई कि जिसको पत्थर लग गया उसका काम हो जाता है। तो लोग पत्थर खाने के लिए जाते हो। कोई बोल देना बाबा राख देता है, स्वा सिर पाते काम बन जाएंगे। कहेगा महाराज पाओ पाओ। आप तो ऐसे संसार जर जोरू जमीन के आप ऐसे गुलाम हो, कोई तुम्हें कहे ना बाबा जी जूता मारते हैं मुंह पे काम हो जाते, तो जूते खाने वालों की लाइन लग जाए। बाबा मैं मालूम किसको कहती हूं। देखिए आज मजाक बन के रह गया।
आज मजाक बन के रह गई हर चीज। जो अध्यात्म नहीं समझते, जो धर्म नहीं समझते हैं, वो आज टिप्पणियां करते फिरते। जनता हो गई मूढ़, और तुम मूढ़ों से लाभ उठाने के लिए कुछ चालाक चुस्त लोग आ जाते हैं। बाबा उसको नहीं कहता जो तुम्हारी दुनिया की कामनाओं को पूरा करे। बाबा उसको कहते हैं जो तुम्हें कामनाओं से शून्य कर दे। कोई कामना ही नहीं है। पर तुमको ऐसे थोड़े पसंद आते। तुम्हें रुपया चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बीमारी ठीक हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन हो जाए, केस जीत जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए। अब कोई कह दे यहां चले जाओ, वहां चले जाते। कोई बोले यहां चले जाओ, यहां चले जाते। सुबह दरगाह चले जाते, शाम को मंदिर चले जाते, रात को गुरुद्वारे चलते। बोले क्या कर रहे हो? बोले कोई तो काम कर ही देगा। इसको श्रद्धा नहीं कहते, इसे विश्वास भी नहीं कहते, इसे धर्म भी नहीं कहते। कामनाओं की तृप्ति तो पशु भी कर लेता है। भूख लगती खा लेता है, प्यास लगती पी लेता है, भोग की इच्छा होती तो कुत्ता कुतिया भी भिड़ जाते हैं, भोग की इच्छा तो वो भी पूरी कर लेते। धर्म क्या सिखाता है? कामनाओं की निवृत्ति, कामनाओं की तृप्ति नहीं, कामनाओं की निवृत्ति, इरेडिकेशन ऑफ ऑल डिजायर्स। दिस इज व्हाट धर्म टीचेस यू। ये धर्म एक पशु नहीं सीख सकेगा, सिर्फ एक मनुष्य सीख सकता है। और कौन सा मनुष्य सीखेगा? जिसको कोई गुरु मिले। गुरु घंटाल नहीं, गुरु मिले, सदगुरु मिले, पूर्ण गुरु मिले। नहीं तो इसी चक्कर में पड़े रहते। हर तीसरे हफ्ते एक नई कहानी चमत्कार की सुनने को मिलती है। लोग पागल हैं, लोग पागल हैं, और उनको पागल बनाने वाले 10 दरवाजे खुल जाएंगे। देखिए, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। तुम्हें मैं बता देती हूँ फार्मूला बाबा होने का। झूठा बाबा बनना कौन सा मुश्किल काम? 4 चेले रखो जो जय हो करते रहे, और चमत्कारों की कोई 10-20 कहानियां बना के बैठे रहे। उसको कैंसर था ठीक हो गया, उसका ट्यूमर था ठीक हो गया, उसको छींकें आती थी वो ठीक हो गई। कुछ भी ठीक हो सकता। उसकी दुकान नहीं चलती थी, चल गई। उसकी शादी नहीं होती थी, हो गई। उसके बच्चा नहीं होता था, हो गया। सब बाबा जी की कृपा। थोड़े दिन लगेंगे, धीरज रखना। कोई 10 बेवकूफ आ जाएंगे, 10-20 को और ले आएंगे, 30 हो गए। 30 के साथ फैमिली भी तो होगी ना, 2 बच्चे, एक मम्मी, एक डैडी, वो भी जोड़ लो। 30 प्लस मल्टीप्लाई इंटू 4, कितने हो गए? बड़ा परिवार है तो देखो कैसे गणित लगा रहे। सच में, हे भगवान। अब मान लो 500 लोग आ रहे। 500 लोगों ना किसी को नहीं कहनी ये काम हो जाए, हो जाएगा ना, तो बोलनी नहीं, हो जाएगा, बस हो जाएगा, हो, ऐसा बोलते रहो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 500 में 100 का तो हो ही जाएगा, क्योंकि होना था। नहीं पॉसिबिलिटी है ना। जे 100 का हो गया, वो करेंगे जय हो बाबे आंधी, जय हो। अब ये जो 100 है, 1000 लाएंगे बंदे। उन 1000 में और 400 का हो गया तो अच्छा। जिनका नहीं हुआ ना, वो कहेंगे बाबा जी की कृपा नहीं हुई, बेटा चढ़ावा कम चढ़ाया था, और चढ़ाओ। यहां बोल देंगे आपके थोड़े पाप ज्यादा थे, है ना, इस करके ऐसा। चलो अभी और प्रार्थना करो, हो जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। मैं इसको धर्म नहीं मानती, मैं फिर कह दूं ये धर्म नहीं है। मीरा का आप रोज एक सुनोगे,
अभी तक कितने सुन चुके हो? आई कहीं दुनिया की बात? कह रही कहीं मीरा कि मेरे को महारानी पूरे हिंदुस्तान की बना दो? नहीं कह रही। संसार तो ये संसार चहर की बाजी, सांझ पड़े उठ जासी, इसको क्या मांगना? क्या मांगो किच थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। मैं संसार को क्या मांगू ना? क्या मांगती है? प्रेम। और फिर जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आएगी मीरा जहां वो जाके फिर ज्ञान भी मांगेगी, और वो तब होगा जब इनके जीवन में गुरुजी आ जाएंगे। अभी तो छोटी है ना, खेलती फिर रही है, अटखेलियां कर रही है, प्रेम में कलोल कर रही है, भाव के जगत में खो रही है, भावनाओं में कहां कहां उड़ी उड़ी फिर रही। यू डोंट नो दिस बिकॉज यू हैवंट लव्ड प्योरली द वे द लव शुड बी डन। ये सच में तुम जानते ही नहीं। प्रेम की तो खुशबू बड़ी अजब है प्यारे, बड़ी अजब खुशबू है। जिसे लग जाए वही जानता है, जिसे मिले वही जानता है। बड़ी अजब मस्ती है, इतनी अजब मस्ती है कि क्या कहूं कि खुमारी है ये। एक होता है नशा, एक होता है नशा जो उतरा भी नहीं और चढ़ा भी नहीं, पर कुछ है जो चले जा रहा है। भक्त की भावदशा मालूम क्या है? भक्त की भावदशा ये कि उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, वो कहते हैं मेरे ठाकुर की जो इच्छा। बुरा हुआ ठाकुर जी की इच्छा, अच्छा हुआ ठाकुर जी की इच्छा, खुशी हुई ठाकुर जी की इच्छा, मर गया कोई ठाकुर जी की इच्छा, कोई गाली निकाल रहा है ठाकुर जी की इच्छा। बोले जरूर हमारे मन में अभिमान आया होगा, इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को भेज रहे जो खड़ा खड़ा रुखा रुखा हमसे बोले और हमारा अहंकार दूर करे। भक्त की दशा मालूम कैसे होती? Always humble, always in servitude, always in great compassion, always in great friendship. कोई कह रहे थे, बहुत साल पुरानी बात है, वो अयोध्या गए राम जी का स्थान देखने, सरयू नदी देखने। बोले बड़ी गरीबी थी वहां पर, लेकिन एक बड़ी प्यारी बात थी कि एक छोटी सी चाय की दुकान पर हम बैठे, तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो ज्यादा लोग आते भी नहीं हैं, तो आपका गुजारा कैसे चलता है? तो फटी सी धोती, टूटे से छप्पर और पुराने स्टोव पर चाय बनाने वाले इस व्यक्ति ने कहा, जी राम जी की शरण में हैं, राम जी की नगरी में हैं, राम जी भूखा नहीं मारते। फटी धोती, टूटा छप्पर, टूटी चप्पल, पर विश्वास और प्यार और सुकून कितना दिल में, है ना? और तुम देखो तुम्हारे पास कितना कुछ है, कितना कुछ, किसी को ना बताओ, तुम्हें तो पता ना कितने माल की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास। व्हाट इज योर वर्थ, यू नो इट। फिर भी मन में चैन कहाँ है? फिर भी लालच से भागे भागे फिरते हो, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां। बिजनेस 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 डूइंग इज नॉट बैड, अर्निंग मनी इज नॉट बैड, बट रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन इज नॉट गुड। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में चूहा आ गया, सब कागज वागज कुतर दिए, रजाइयां कपड़े सब, कहां जहां घुसे वहां तो सब जगह एक तो प्रसाद फेंकता जाए अपना, काले काले बैंगन, और सब कुतर दिया उसने, सब बर्बाद कर दिया। मुल्ला को बड़ा गुस्सा आया, बोले आज तो बस कैसे भी करना, पकड़ना है इसको। तो वो चूहेदानी लाया, अब चूहेदानी रखे और उसमें ऐसे एक टुकड़ा लटकाया उसकी पत्नी गुलजान ने
कि इसको खाने आएगा, फंस जाएगा। हुआ ये, चूहा भी उस्तादों का उस्ताद, पिंजरे में जाए, टुकड़ा खाए, बाहर आ जाए, फंसे ही नहीं। वो कहते अरे गुलजान छोड़, मैं कुछ करता हूं इंतजाम। क्या करोगे? तो वो 2 बर्फी के टुकड़े लाए, एक यहां रखा, एक यहां रखा। ले क्या कर रहे हो? कह रहे तू समझ, चूहा आएगा है, या बीच में आएगा, लेफ्ट देखेगा बर्फी, राइट देखेगा बर्फी, सोचेगा ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं, मैं पकड़ लूं। आजकल के चूहे चूहेदानी में नहीं आते, पागल। तो ये रखेंगे ऐसे। एक ने कहा हद हो गई ना, चूहा ऐसा क्यों करेगा? बोले जब आदमी ऐसा कर रहा है तो चूहा क्यों नहीं करेगा? ये मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, लालच से भरे भरे कितना कुछ होने के बाद भी तड़पते तरसते रहते हो। भक्त कौन है? जो तड़पता नहीं, जो तरसता नहीं, जो रोता नहीं संसार के लिए कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो। कोई जन्म हो गया, बोले आओ प्रभु जी ने भेजे खिलौने, खेलो, और मर गया, प्रभु जी ने ले लिया। आप वो बेईमान, जब जन्म होता है ना बच्चे का, बड़े खुश होते हो और कहोगे मैंने पैदा किया है। अच्छा, तुमने पैदा किए, इतनी ताकत तुम में, मैंने पैदा। अच्छा मर जाए तो बोले भगवान मार दिए, तो बेईमानी। या तो बोलो भगवान पैदा किए, भगवान मारे। और अगर तुम पैदा किए तो मारा किसने? तुमने। एक ने मुझे सवाल पूछा कि बच्चे बीमार जो कई पैदा होते हैं और मर जाते हैं, या उनकी बीमारियां ऐसी होती इलाज कुछ नहीं होता, तो भगवान ऐसे बच्चे बनाते ही क्यों हैं? क्यों बनते हैं ऐसे बच्चे? कंजेनिटल डिजीज के साथ जो आते हैं। देखिए, शरीर एक मशीन है। ये मशीन बनाने के कुछ नियम हैं। पिता का शरीर स्वस्थ हो, उसका वीर्य स्वस्थ हो, माँ का शरीर स्वस्थ हो, उसका ओवम स्वस्थ हो, तो फिर स्वस्थ ओवम और स्पर्म के मिलने से एक स्वस्थ शरीर पैदा होगा। पर पिता का शरीर स्वस्थ नहीं, माँ का शरीर स्वस्थ नहीं, तो जब अस्वस्थ मिलेगा तो जो उससे शरीर जन्मेगा वो अच्छा कैसे हो सकता है? हाउ? It's a thing which is coming out of the body. So the body of the parents has to be perfectly healthy. आयुर्वेद इसमें बड़ी डिटेल देता है कि अगर माँ का शरीर वातज है तो उसका बच्चा कैसा होगा। और कई बार तो अबॉर्शंस हो जाने का, जो मिसकैरेजेस होती हैं, माँ के गर्भपात हो जाता अपने आप से ही, ठहरता ही नहीं बच्चा, उसकी वायु बिगड़ी हुई होती। The modern allopathy, medical science doesn't accept or understand the principles of वात पित्त कफ, लेकिन आयुर्वेद ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो कहता है अगर वायु विकृत होगी माँ के बच्चा ठहरेगा नहीं। पिता की अगर विकृति थी शरीर में तो जो बच्चा जन्मेगा वो स्वस्थ होगा नहीं। तो ये प्रकृति का खेल है। शरीर प्रकृति जन्य है, तो शरीर की प्रकृति को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने नहीं निभाई। ईश्वर पर दोष क्यों? किस लिए? स्वस्थ हुआ तो भक्त कहता है प्रभु की कृपा। वो प्रकृति को तो बीच से हटा देता है। क्यों? वो कहते प्रकृति भी तो वही चला रहा है। सत्ता किसकी शक्ति से प्रकृति चलती है। इसलिए चिंता नहीं हमें कोई, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, जो हो रहा है वो होना चाहिए।
जो होगा वो अच्छा होगा, जो नहीं हो रहा वो होना ही नहीं चाहिए। भक्त का ये फॉर्मूला है। फिर से सुनो, भक्त क्या कहता है? जो हो रहा है वो होना ही होगा, इसलिए हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो होना ही नहीं था, इसलिए नहीं हो रहा। अब इसमें चिंता की कोई जगह बचती? अब ये मक्खी मैंने बुलाई है क्या? अब उसको प्यार आए जा रहा है, आए ही जा रहा है, मैं क्या करूं? अब आई, अब मैं बात करी तो देखो भाग गई, शर्म आ गई उसको। आए तो अच्छा, जाए तो अच्छा, मिले कोई तो अच्छा, बिगड़े तो कोई अच्छा। ये बात समझो। या तो हो जाओ भक्त, तो सब भगवान की मर्जी पर छोड़ दो, या हो जाओ ज्ञानी वेदांती और कहो सब मिथ्या है। दोनों तरीकों से हम छूट जाते चिंता से। ज्ञानी कहता है संसार असत्य है, इसमें कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखते, और भक्त कहता है सब मेरे प्रभु की मर्जी से हो रहा है, तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो उचित समझते हैं वही मेरे जीवन में प्रभु करते हैं। सो हु एम आई टू जज द वर्क्स ऑफ माई लॉर्ड, लेट इट हैपन, दाई विल शैल बी डन। जो तू चाहे वो हो। मन जोड़ा ना। भक्त ने किससे मन जोड़ा? भगवान से। कहां बसते भगवान? किसी मंदिर देवालय में उसकी मूर्त हो सकती है, पर उसका स्वरूप कहां है? मुझी में। एक बड़े पुराने महात्मा ये गाया करते थे। आज उनको स्मरण करते हुए, उनकी याद को स्मरण करते हुए, उनका नाम मुनि हरमिलापी जी था। 92 साल के होंगे जब मैंने उनको देखा। बच्ची थी उस समय में, पर आगे ऐसे बैठ के उनको सुनते थे, और वो बोलते कम थे, कीर्तन ज्यादा कराते थे। और उनके 2 कीर्तन बड़े प्रसिद्ध हुए उस समय पर। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, क्योंकि वो है, इसलिए नहीं कि मेरी मर्जी का काम हो जाए। बोले जो भी करो वो दया ही है तेरी, इसलिए हम कहते तुम दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु 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 हो, प्रभु जी तेरा भेद किसे न पाया, प्रभु जी तेरा भेद किसे न पाया, तेरा जस गीता वेदों ने, तेरा जस गीता वेदों ने, तेरा यश गीता वेदों ने, तेरा यश गीता वेदों ने, हो नेति नेति गाया है, नेति नेति गाया है, हो नेति
नेति गाया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु 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 हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु 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 हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु 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 हो। बस यही गाते रहो, दयालु हो कृपालु हो, दयालु हो कृपालु हो। तो वाणी को विराम देते हैं, आप दयालु दयालु करते रहो।